एक बात इस पर भी जरूर बताइएगा कि शिवपाल यादव ने जो ये बात कही कि आजम खां को गृह मंत्री बनाया जाएगा अगर उनकी सरकार आई है, तो ये पार्टी में तय हो चुका है या सिर्फ एक बयान है? क्योंकि अखिलेश यादव 2 दिन बाद दूसरा बयान दे देते हैं कि कोई कुछ भी ना बोले, तो ये शिवपाल से नाराज हैं क्या वो? तो इस पे भी जरूर बोलिएगा, अपनी बात रखिए। किसी को देखिए पुलकित जी, सबको पता है कि जब सरकार का गठन होता है तो सरकार के गठन की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जो मंत्रिमंडल का जो सहमति होती है उसी आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसी आधार पर बाकी मंत्रालय जो दिए जाते हैं। आजम खान पे आपको आरोप पता है ना क्या क्या है? देखिए, जो आरोप हैं उस आरोपों को लेकर के अब हम अगर ज्यादा कुछ कहेंगे पूरी बहस उसी में निपट जाएगी। लेकिन मैं मूल मुद्दे पे आता हूं, मैं पुलकित जी मूल मुद्दे पे आता हूं। अभी बात योगी आदित्यनाथ के विकास की आ रही थी, मैं यही कह रहा था 4200 करोड़ के लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 80 जगह जाता है। ये मॉडल हमको नहीं चाहिए। हमको जल जीवन मिशन में आए दिन धराशायी हो रही पानी टंकियों का मॉडल योगी आदित्यनाथ का नहीं चाहिए। हमको बच्चों को पढ़ाने का मॉडल योगी आदित्यनाथ का नहीं चाहिए। हमको रामधन के लूट का मॉडल योगी आदित्यनाथ से नहीं चाहिए। हमको मां गंगा के लूट का मॉडल योगी आदित्यनाथ की सरकार से नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए भैया, वक्त दीजिए हमें। ठीक है, हमको जो हमने डायल 100 जैसी सेवा दिया, जगदीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? की सेवा दिया, उस सेवा से हम संतुष्ट है, हमारी जनता संतुष्ट है। हमने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, ठीक है अशोक जी, ठीक है, जगदीश जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी है यूपी में जी। पुलकित जी, मैं 2 बातों की 2 जवाब दूंगा। तो गुरुजी की बात का और आपने जो गृह मंत्री की बात करी जी। अभी गुरुजी बैठे हैं कि पप्पू यादव ने ड्रामा करा। अरे भाई, तुम सच्चाई करते, आप तो राम के भगत है, आपने चोला पहन रखा, हम सम्मान करते हैं आपको, ये काम तो आपका था। इन लोगों ने तो राम के जब मंदिर की स्थापना हुई तो आपको बाहर बैठा दिया, और अब चंदे पर आप बोल नहीं रहे हो। सरकार से पूछो, राहुल गांधी से नहीं, चंदा चोरी को। नंबर 1। नंबर 2, गृह मंत्री आजम खान की आपने बात करी। जब तड़ीपार देश का गृह मंत्री हो सकता है, जब अमेरिका ने वीजा नहीं दिया वो प्रधानमंत्री हो सकता है, ये प्रथा तो उन्होंने शुरू करी। साहब अटल जी जैसे सांप लोग लाते ना, हम भी सम्मान करते। एक भी बता दो उनकी पार्टी में सांप कौन है? कोई माफिया है, कोई बहरूपिया है, कोई क्या है? ये तो प्रथा ही भाजपा ने शुरू करी है। तो इसमें अखिलेश जी अगर उनको बना देंगे तो क्या तकलीफ हो रही है? उनकी पार्टी अगर वो सत्ता मानते तो बनाए। राजेश चौधरी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, आप ही पे आरोप लगा रहे हैं आजम खान को लेकर, आपसे जोड़ रहे हैं। देखिए, कहावत है हमारे यहाँ ब्रज में जी, हाथ लगी नहीं है, जेब कतरे पहले ही सक्रिय हो गए। सरकार बनी नहीं है, विभाग बांटने लगे, कौन सा विभाग किसको लूटना है। वो कह रहे हैं आजम खान गृह मंत्रालय को लूटेंगे, शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी को लूटेंगे, कोई दूसरे विभाग को लूटेगा। अरे भाई, सरकार में जनता आपको लाएगी, ऐसी गलती कर सकती है क्या? तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अच्छा, ब्रज की कहावत सुनने के बाद अब जाके जगदीश जी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आई है, नहीं तो अभी तक हाथ भी नहीं रहे थे। पुलकित जी सुनिए, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जिस तरह से पहले अराजकता, दंगा, भ्रष्टाचार, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम करते थे, वही मॉडल रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आजम खां के अन्याय को उत्तर प्रदेश ने झेला है, आजम खां के दंगों को वेस्टर्न यूपी ने झेला है, हमारे भाइयों की हत्याएं हुई हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए इसी आजम खां की वजह से, ये झेला है। भाई, इनको तो ये जो कांग्रेस वाले, इनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं, ये तो यूपी में कहीं है ही नहीं। इन्हें तो पंचर लगाना है, साइकिल पंचर होगी। हाँ, पिछली बार करीब 2.5% वोट मिला था कांग्रेस को। प्रयास करेंगे और ट्यूब फट जाएगा। राहुल गांधी का प्रयोग फेल हो गया, प्रियंका गांधी का प्रयोग फेल हो गया। अब दोनों भाई बहन आ जाएंगे, एक अगले पहिए पे बैठ जाएगा, एक पीछे पहिए पे बैठ जाएगा। इन्हें समाजवादी पार्टी की साइकिल पर लटकना है, अपना कोई हैसियत नहीं है, शून्य है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता शेष बचा नहीं है, और पर वंदे मातरम का अपमान जरूर करेंगे, क्योंकि वो विदेशी महिला है, विदेशी मूल की महिला है, इसलिए वंदे मातरम का विरोध करने में उनको आनंद आएगा। और वो भी 15 अगस्त के दिन, हमारे जिस दिन देश को आजादी मिली, जब भारत आजाद हो रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद देश ने आजादी, ठीक है सांस ली, और वो वंदे मातरम राजेश जी, राजेश चौधरी जी, ये बताइए, ये जो चर्चा चल रही है 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, ये इस पे अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा और क्या सरकार की रणनीति का हिस्सा है, इसे लेकर ये समझा दिए। क्योंकि अभी जब मैं डिबेट कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि भाई यूपी में कब से शुरू हो रहा है, तो जरा पूछ लीजिए। देखिए, सरकार का प्रयास है उत्तर प्रदेश के हर निवासी के जीवन स्तर में सुधार करना, उसके जीवन में खुशहाली लाना। महिलाएं हमारी प्रायोरिटी हैं,
हाँ। महिलाएं हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं को रोजगार के साधन हमने उपलब्ध कराए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं। अभी विधानसभा में लेके उससे बहस भी हुई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्री सेवा दी जानी थी महिलाओं को, वो शुरुआत नहीं हो पाई अभी तक। बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी और महिलाएं बम बम होंगी, एकदम महिलाएं योगी योगी चिल्लाएंगी, आप चिंता मत करिए। जगदीश शर्मा जी, ये जो फैसला है ये क्या एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा यूपी विधानसभा के दौरान, चुनावों के दौरान महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देना की बात जो बीजेपी कर रही है? देखो, महिलाओं के अपमान की बात मत करना जगदीश भाई। जगदीश जी, इस योजना का विरोध मत करना जिसमें महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार होने वाला है। बहन बेटी को प्रधानमंत्री ने जाके कहा जो गोल्ड मेडल आई, हमारी बेटियां जैसी तुमने सम्मान करा, तुम्हारे नेताओं ने सम्मान करा, हमारे से तो बात मत करो महिलाओं के सम्मान अपमान की। मैं तो उत्तर प्रदेश की पूरे बहन बेटियों से कहता हूँ, जगदीश उस पे आइए ना 50,000 रुपए पे वोट जहाँ देंगे आपको पता है, जिन्होंने आपके बच्चों के अत्याचार करा। अच्छा जगदीश जी, जगदीश शर्मा जी, यूपी की महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाने चाहिए या नहीं? ये पैसा तुम्हारा ही है, ले लो, पर ये सजा भी तुम्हें देनी है सरकार को। जगदीश जी, ये 50-50 हजार रुपए यूपी की में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, ये तो संविधान का अपमान है सीधा साधा। ये तो चुनाव को, सुप्रीम कोर्ट को जेल में डाल देना चाहिए। ये तो नोट के बदले में वोट है। बनाएंगे क्या? नहीं है तो बता दीजिए। प्रियंका जी अरे आर्थिक मदद देना, जो लोग पीछे रह गए उन्हें आर्थिक मदद देना, महिलाओं को आर्थिक मदद देना अपमान कैसे हुआ? जो देना वो दो, रिश्वत नहीं, ये संविधान का अपमान कैसे हुआ? अगर किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को आर्थिक मदद दी जा रही है, अपमान कैसे हुआ? चुनाव से पहले नोट देते हैं, वोट खरीदते हैं। इन्होंने बिहार में करा, दिल्ली में करा। ये झूठों की पार्टी है, बुरी तरह घबराई हुई है। जैन जी ने बता दिया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्या छात्रों ने बता दिया, इतनी डर गई है। हालत खराब है। ये तो 2 लाख भी दे देंगे, 10 लाख भी दे देंगे, कहने में क्या जाता है। देखिए जगदीश जी, आ गया सवाल, पश्चिम बंगाल के अंदर भी तो किया गया, हालांकि वहां नतीजा उल्टा आया, लेकिन किया तो क्या? कांग्रेस वहां भी घंटा हिलाती हुई रह गई। किस पर बात करूं मैं? क्या हुआ है जरा उस पर नहीं बोलेंगे। झूठ तो कितनी बोलो, उनका मुखिया झूठा, ये झूठे, तो सत्ता चाहिए, किसी हाल में सत्ता चाहिए। आप विकास विद्यार्थियों ने बता दिया है, नहीं चाहते। मैं तो अपील करता हूँ बहन बेटियों से, अच्छा से ले लो गरीब के जीवन। राजेश चौधरी जी के पास एक बार दोबारा जाता हूँ। जब आपने बहुत सारे काम किए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में पिछली बार ये नहीं था, 2022 में आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि आप महिलाओं को देंगे इस तरीके की आर्थिक मदद, जैसे आपने दिल्ली में घोषणा करी या दूसरे जगह पे आपने घोषणा करी। तो ये एकदम जरूरत क्यों आन पड़ी कि सरकार के ये दिमाग में ये आया कि वो 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद कुछ महिलाओं को देगी जो भी उनके सिस्टम में आती होंगी? ये एकदम क्यों आया? क्योंकि मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? जो चुनावों के नतीजे पिछले कुछ दिनों में आए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, इसकी वजह से या कोई और वजह? देखिए पुलकित जी, 1 मिनट समय लूंगा मैं आपका। सबसे पहले तो बंगाल के अंदर हमने कोई योजना लागू नहीं की। वहां अन्याय और आतंकवाद को उखाड़ करके वहां की जनता ने फेंक दिया और भाजपा में विश्वास जताया। तो हमारी विश्वसनीयता का परिणाम है। दूसरी बात, आप इस योजना की बात कर रहे हैं, हम हर वो काम करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के निवासी का महिला हो या पुरुष हो या नौजवान हो या लड़की हो लड़का हो, उनके जीवन में जीवन स्तर का सुधार हो। हम ये नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी की तरह के इमामों को हम देंगे तनख्वाह और मंदिर के पुजारियों को जेल में डालेंगे, ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे कि मुसलमान की बेटी हाई स्कूल पास करेगी तो उसे 30,000 दिया जाएगा और हिंदू की पास करेगी तो कुछ नहीं दिया जाएगा। हम ये नहीं करेंगे भाई। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी ने जो सरकार चलाई वो हम नहीं करेंगे। हमारे लिए हिंदू की बेटी भी बराबर है, हमारे लिए मुसलमान की बेटी भी बराबर। इन्होंने मुसलमान की बेटियों को क्यों दिया था बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। मुसलमान ठीक है, अशोक यादव जी 20 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिए जो आरोप लगे। देखिए पुलकित जी, देखिए आपने सवाल किया कि इस बार क्यों दे रहे हो आप पैसा, क्योंकि इस बार इन्होंने जो भगवान राम के धन को लूट किया है, जो पाप है, उस पाप को हमारी महिलाओं को देना चाहते हैं। राम धन के लूट का पाप का पैसा। ठीक है, राजेश चौधरी जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अशोक यादव जी, उस पर भी जवाब दे दीजिए।